पैगंबर। शिव का धर्म बड़ा गहन है और योगियों की यज्ञ हुआ करता आराम दर्श नारायण सेवा नहीं सतुका स्थापित किया। इसको सुनो राम जय शिव धर्म पेरा साहस बाहु समसूरि पुमोरा। भूषण कार्तिक श्राम कृष्ण भगवान शंकर के पवन पिनाक का खंडन किया है। वह माहेश्वरी नरेश कांट वीर सहस भगवती के समान मेरा बहिरी है। सो सुमिरगा बिहारी तमारा नट मारे जय है सबरा। समाज से पृथक कर दो या स्वयं पृथक हो जाए या स्नान पृथक करे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वहां समस्त राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने बोले परसु धरही अपमाने। सुना आप सभी लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी ने एक घोषणा कर दी। यही शिव धनु तोरा साहस बाहु सब सोरी मोरा सो बिलगाल विहाई समाजा और न तुम्हारे गई है सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाल अलग कर दिया जाए और धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग न किया गया तो महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा। तो कह रहे हैं कि सब राजा मारे जाएंगे। धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग न किया गया तो समस्या फिर राजाओं के ऊपर है और राजाओं में भी एक दो राजा न मारे जाएंगे। कह रहे हैं न तुम्हारे जंग है सब। बढ़िया दंड विधान है, अच्छा न्याय दर्शन है। यदि धनुष तोड़ने वाला अलग न हुआ तो फिर सभी राजा दंडित किए जाएंगे। एक ऐसी ही घोषणा परशुराम जी ने और की थी। कब? जब सुनत वचन फिर अनंत निहारे देखे चाप खंड मही डारे तो अतिरिक्त बोले वचन कठोरा और कहू जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। धनुष किसने तोड़ा है उसका नाम बताओ। कहीं तोड़ा, किसने तोड़ा है, नाम बताओ। नाम बताना संभव न हो सके तो वेद दिखाओ। वेद माने जल्दी और दिखाओ माने दिखाया जाए। या तो धनुष तोड़ने वाले का नाम बताया जाए और यदि नाम न बताया जाए तो फिर धनुष तोड़ने वाला दिखाया जाए। परशुराम जी ने कहा कि जनक यदि तुमने नाम भी न बताया और यदि तुमने दिखाया भी नहीं तो करूंगा क्या। कहा जहां तक तुम्हारा राज्य है तुम्हारे राज्य की मैं पूरी धरती को ही पलट दूंगा। देख दिखाव मूढ़ नट आजू और उलटऊ मही जहां लगी तू राजू। जहां तक तुम्हारा राज्य है तुम्हारे राज्य की मैं संपूर्ण धरती को पलट दूंगा। जिस समय यह घोषणा सभागार में उपस्थित सभी संभ्रांत जनों ने सुनी तो स्थिति में परिवर्तन हो गया। सुर मुनि नाग नगर नरनारी सोच ही सकल त्रास उर्भारी मन पछतात सीय महतारी विधि अवसवरी बात बिगाड़ी भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता और अर्थ निमेश कल्प सब। सारी सभा डर गई, सारी सभा भयभीत हो गई। जिसमें परशुराम ने कहा कि राजा यदि धनुष तोड़ने वाला बताया अथवा दिखाया न गया तो मैं तुम्हारा राज्य पलट। सारी सभा डर गई और सारी सभा डरने के मूल में परशुराम जी का व्यवहार है। जो व्यवहार महाराज जी ने राजा जनक से करने के लिए कहा है कि ऐसा न किया गया तो मेरा व्यवहार फिर क्या होगा। मैं चिंतन करने लगा क्या यह व्यवहार उचित है तो निर्णय मिला कि यह व्यवहार उचित नहीं है।
व्यक्ति करे कर्म लेकिन उसका कर्म बन जाए धर्म, उस कर्म की प्रशस्ति, उस कर्म की प्रशंसा होती है। ऐसा कौन सा कर्म है जिस कर्म के करने से किया जाता है कर्म लेकिन बन जाता है धर्म? तो महापुरुषों ने प्रमाण दिया कि परहित तो सरिस धर्म नहीं भाई, ये परोपकार करना ये कर्म है, लेकिन ये कर्म कर्म नहीं रहता, ये कर्म हमारा धर्म बन जाता है। परहित तो सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। पर मैंने दूसरे को पीड़ित करना, दूसरे को कष्टित करने से बढ़ करके संसार में कोई अधम कार्य नहीं है। लेकिन जिस समय परशुराम जी की ओर मेरा ध्यान आकर्षित हुआ तो मैंने पाया कि यह तो व्यवहार तो परशुराम जी का हो रहा है, सभी दुखी है, लेकिन ये तो महापुरुष है और महापुरुष का कर्म ऐसा कि अधम के रूप में स्वीकारा जाए, अधम के रूप में जाना जाए, ये ठीक नहीं है। क्योंकि परशुराम जी महापुरुष है और महापुरुष का कर्म, महापुरुष का व्यवहार ये पीड़ादायक नहीं होना चाहिए। महापुरुष का व्यवहार तो आनंददायक होना चाहिए, क्योंकि महापुरुष का दर्शन आनंद का परिणाम होता है। और परशुराम जी का जो व्यवहार वो देवताओं को खल रहा है, महात्माओं को कष्टित कर रहा है, संत जनों को पीड़ा पहुंचा रहा है, महापुरुषों को पीड़ा पहुंचा रहा है, तो यह कर्म मेरी दृष्टि में सर्वथा अनुचित है। इस निर्णय पर महामुनि जी को पुनर्विचार की आवश्यकता है। ऐसा कर रहे हैं क्यों? क्योंकि धनुष तोड़ने वाले की खोज है महामुनि जी को, और धनुष तोड़ने वाला यदि इन्हें मिल जाएगा तो इनके द्वारा फिर यह व्यवहार नहीं किया जाएगा। आपने मेरे भैया से कहा भी था कि सो भी लगाओ बिहाई, वो धनुष तोड़ने वाला अलग हो जाए, और हम कहते हैं धनुष तोड़ने वाले को अलग करने की आवश्यकता नहीं है। धनुष तोड़ने वाला तो अलग है ही, बस उसको देखने की आवश्यकता है, उसको अलग करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो अलग है ही, बस उसको देखने की आवश्यकता है। वो दिखाई नहीं पड़ रहा, क्यों? क्योंकि जिस रंग का आवरण हम अपने नेत्रों में चढ़ा लेते हैं, दृश्य हमको वैसा ही दिखाई पड़ता है। उदाहरणार्थ, रात में वृक्ष हमको काले दिखाई पड़ते हैं, तो रात में वृक्ष काले होते नहीं हैं। अंधकार का आवरण हमारे नेत्रों में पड़ता है, तो जो हरा वृक्ष है वो हरा वृक्ष हमको काला दिखाई पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि परशुराम जी के नेत्रों में कोई आवरण पड़ गया है इसलिए धनुष तोड़ने वाला नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अलग तो है ही। महापुरुषों ने कहा कैसे अलग है? अरे कहा वो तो इसी राज्यसभा में उपस्थित है। कैसे? कहा राज समाज विराजत रूरे और उडकन महु जम जुग बिदु पूरे। जैसे तारों के बीच में चंद्रमा, और तारों के बीच में चंद्रमा होता जरूर है, लेकिन तारों से चंद्रमा को अलग करने की आवश्यकता नहीं होती है। चंद्रमा तो तारों से अलग है ही। हाँ, प्रश्न बनेगा, कोई पूछ ले कि आकाश में ध्रुव तारा कौन है, तो प्राय लोग नहीं जानते हैं कि आकाश में ध्रुव तारा कौन है। कोई पूछ ले कि आकाश में मंगल तारा कौन है, तो प्राय समाज के लोग यह नहीं जानते हैं कि आकाश में मंगल तारा कौन है। लेकिन कोई पूछ ले कि आकाश में चंद्रमा कौन है, तो चंद्रमा ये कोई पूछने का विषय थोड़ी है। चंद्रमा तो दिखाई पड़ता है कि आकाश में चंद्रमा कौन है। अब जैसे कोई पूछ ले बारात में दूल्हा कौन है, तो बारात में दूल्हा पूछने का विषय थोड़ी होता है, दूल्हा तो अलग होता ही है। लेकिन परशुराम जी कह रहे हैं अलग किया जाए, यह बात नहीं समझ में आ रही है। महाराज जी प्रणाम। क्रोध बहुत कर रहे हो, क्रोध का कारण क्या है? क्रोध का कारण कहीं धनुष का टूटना तो नहीं है। एक बात बताते महामुनि, यदि क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, धनुष टूट गया है इसलिए क्रोध कर रहे हो, तो फिर बहुत धनुष तोड़ी लड़काई। लड़काई में तो हमने बहुत तोड़ी है, और जब बहुत तोड़ी तब कब ना सरिस। जब लड़काई में बहुत तोड़ी है तब आपने कभी भी असरिस ऐसा रिस नहीं किया। तो क्या धनुष के प्रति ममता? और यदि ममता है, यदि ममत्व है, तो कई हेतु, इसका क्या हेतु है, इसका क्या कारण है, व्यक्त करें। पूज्य भाव प्रदर्शन। हाँ,
बहुत ही सुंदर संवाद चल रहा है। परशुराम जी की भूमिका में हमारे मैम जी और लक्ष्मण जी के भूमिका में रविकांत सुन्ना जी और प्रभावित हुए हैं हमारे दानदाता। जो सहयोग आया है उसमें 100 पुष्प मुद्राएं वीर सिंह और 101 पुष्प मुद्राएं सुधाकर तिवारी और 100 पुष्प मुद्राएं मयंक जी महाराज कथावाचक, 101 पुष्प मुद्राएं प्रमोद शुक्ला, 101 पुष्प मुद्राएं प्रशांत वाजपेयी, 51 पुष्प मुद्राएं संदीप, 51 पुष्प मुद्राएं प्रतीक अवस्थी और 101 पुष्प मुद्राएं पंडित ज्ञान प्रकाश तिवारी भागवताचार्य और 150 पुष्प मुद्राएं ज्योति तिवारी जो वार्ड के अध्यक्ष उनके द्वारा दी गई। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेतानंद लक्ष्मण, मैंने राजा जनक से पूछा कब जनक धनुष के तोड़ा, तो अतीतर उत्तर वेद नृपनाही। राजा जनक मौन हो गए। तुम्हारे बड़े भाई राम ने कहा नाथ शकुंतल भंजन आरा, कोई एक दास तुम्हारा। मैंने विचार किया राम जानता है धनुष तोड़ने वाला कौन है और जानबूझकर कोई शब्द का प्रयोग कर रहा है। वहां चातुर्य के माध्यम से कहना हुई है कोई एक दास तुम्हारा। दास समर्पित होता है। तुम्हारा भाई नाम भी बता सकता था आमुख धनुष तोड़ने वाला, अथवा मोही के आधार पर कह सकता था नाथ समुद्र भंजन हारा तो पदरत मैं दास तुम्हारा। और कोई व्यक्ति कह दे मैं दास तो दासों की निष्पत्ति हो जाती है। और दासों विशिष्टाद्वैत का सूत्र है, जहां गीता श्री का वो श्लोक प्रमाणित होता है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तो सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सोचा। मेरी शरण में आ जाओ, दास बन जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम्हारे भाई ने ऐसा नहीं किया। लक्ष्मण, तुमने एक बड़ी ही चुभती हुई बात कही कि एक तो चौपाई पढ़ी पर ही तो सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। तो परशुराम जी दूसरे को सताने की बात कर रहे हैं तो ये अधमाई क्यों कर रहे हैं? ये तो महापुरुष हैं, तो ये विरोधाभास नहीं हो सकता। एक और तुम महापुरुष भी कहते जाते हो और दूसरी ओर कहते जा रहे हो कि अधमाई वाला कार्य हो रहा है, क्योंकि कह दिया ना तुम्हारे जो है सब राजा। अब तुम्हारी बात हम ले लें। तुमने कहा जो राहुल अनुशासन पावो तो कंदू के ऊपर मान उठावो, काचे घर जिमदारों फोरी शनो मूल मेरु मूलक जिम तोरी। हम ब्रह्मांड फोड़ देंगे, कितने प्राणी नष्ट करोगे। ये अधमाई नहीं है तुम्हारी है? कहते परशुराम जी अधमाई करें, व्यवहार अच्छा परशुराम जी का नहीं है। अगर हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होता तो यहाँ युद्ध हो रहा होता। जिस समय धनुष टूट गया और उस यहाँ दुष्ट राजा लोग कह रहे थे, क्या कह रहे थे? ले उछलाए शिविका को। दुष्ट राजा संगठन बना रहे थे वहां और कह रहे थे परिकर बांध उठे और बुलाई एकदम अस्त्र शस्त्र संभालिए, जाता पहिर सना भागे, उठ उठ पहिर सना भागे, जाता डाल बजाने लागे, ले उछलाए शिविका को और घड़ी बांधो न बालक दो। सीता को छिना लो, इन दोनों को बांध लो, जो विवेक करे सहाई तो जीतो समर शहीद दो भाई। साधु राजाओं ने भी कहा, सूत्र शैली में बोल रहा हूं, तुमने भी क्रोध किया, वृत्ति चढ़ाई, लेकिन बात बनी नहीं। कोलाहल सुन सिए सकानी, सीता भयभीत हो गई। ते अवसर सुन शिव धर्मभंगा, आयु भृकुल कमल पतंगा देख महीर, सकल सब जाने बात झपट जो लड़ा लुकाने, फिर सवेद कही के निजनामा लगे कर सब दंड। अच्छा व्यवहार हमसे बिगड़ा कि तुमसे है? हमारे द्वारा व्यवहार बन गया, यहां शांति स्थापित हो गई और व्यवहार बिगाड़ा तुमने। सोनी में बचल लखन मुस्काने, बोले परस धरे अपमाने। हमने दिया तुम्हें आशीर्वाद और तुम कर रहे हो हमारा अपमान। व्यवहार हमने बिगाड़ा, व्यवहार इसने बिगाड़ा है? व्यवहार इसने बिगाड़ा। हम दे आशीर्वाद नहीं करे अपमान। व्यवहार कैसा बना? आपने बिगाड़ दिया। व्यवहार तुमने बिगाड़ा। तुमने कहा परशुराम जी जैसी मनुष्य की दृष्टि पर आवरण चढ़ा होता है वैसा ही दृश्य दिखाई पड़ता है। काला आवरण है तो काला दृश्य दिखाई पड़ता है। और कहा रात में पत्ते काले दिखाई पड़ते हैं, ये आवरण के कारण नहीं दिखाई पड़ते। ये रात में पत्ते काले क्यों दिखाई पड़ते हैं?
क्योंकि प्रकाश का अभाव होता है। प्रकाश के अभाव में दृष्टि कार्य नहीं करती है। वहां आवरण कोई नहीं पड़ा, ये कहता आवरण पड़े होने के कारण ऐसा होता है। आवरण नहीं पड़ा होता, प्रकाश का अभाव होता है, और जब प्रकाश का अभाव होता है तो वस्तु उस प्रकार सत्य प्रमाणित नहीं होती। जैसे मानस के मंगलाचरण में एक सूत्र है, ये तो सत्वाद अमरखैव भाति सकलम रज्जो यथा हे भ्रम। जैसे अंधेरी रात में पड़ी हुई रस्सी और लोग चिल्लाने लगे सांप है, तो प्रकाश के अभाव में रस्सी को सांप समझ बैठे। रज्जो यथा हे भ्रम, रस्सी में सांप का भ्रम। एक बड़ा प्यारा श्लोक है, का तेजो कार्य प्रदान देखा विनिमय स्वर्गो बरखा। दिन में भी, ये तो रात की बात हो गई, लेकिन दिन में सही नहीं दिखाई पड़ा। दूर देखा जल है, और निकट पहुंचा तो देखा कि वहां पर बालू है। इसको क्या कहते हैं? मृग तृष्णा। और स्थल में पिपाशाकुल हरण ने देखा सुदूरवर्ती सूर्य की परावलंबिनी किरणें, और स्थल की रेत पर पड़ी तो जलाभास हो गया। और जब जलाभास हुआ, हिरण वहां पहुंचा तो वहां देखा जल नहीं है, उष्ण रेत है। इसी प्रकार ये मृग तृष्णा हो गई। सीपी में सूर्य की किरणें पड़ी तो चांदी का भ्रम हो गया। रजत शीपमा भास जिन जथा भानुकर बारी, तदपि प्रकाश के मुकालकों भ्रम न सके को टारी। ऐसा ही संसार परमात्मा का है। तो बेटे, दृष्टि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि दो प्रकार की। अब दृष्टि की बात आ गई, बड़ी अच्छी बात आ गई। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यदि माया की दृष्टि है तो संसार असत्य प्रतीत होगा, संसार असत्य प्रतीत होगा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का दृश्य हो जाएगा। और यदि ब्रह्म दृष्टि है तो ये संसार भी सत्य प्रतीत होगा। क्यों? ओम ईशावास विदुर सर्वम एक जगत्याम जगत, जो कुछ भी है सब ब्रह्ममय है। ये संसार ब्रह्ममय है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, वह ब्रह्म सब में व्याप्त हो रहा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण में ब्रह्मांड में हरि व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो में जाना। ये ब्रह्मांड, ये अनंत सृष्टि परमात्मा का अंग है। ये ब्रह्म दृष्टि से देखेंगे पद पाताल शीश धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। अनंत ब्रह्मांड ब्रह्ममय है। जब ब्रह्म दृष्टि से देखेंगे, माया की दृष्टि से देखेंगे तो गो गोचर जहां लगी बन जाई, सो सब माया जाने भाई। तो सुमित्रा ने लक्ष्मण, ब्रह्म दृष्टि अगर स्थिर करो तो हम तुम्हें अच्छे दिखाई पड़ेंगे। तुम्हारी दृष्टि माया से ग्रसित है, तुम्हारी दृष्टि द्वैत मार्ग से ग्रसित है। द्वैत और क्रोध की द्वैत बुद्धि, बिन द्वैत की बिन ज्ञान, माया बस परिच्छिन्न जड़ जीव की समान। तुम कहते हो परशुराम जी हमें ऐसे लग रहे हैं इनमें अधमाई के लक्षण आ गए हैं। महापुरुष होते हुए भी अधमाई का काम कर रहे हैं। हमारे कार्य तुम्हें अधमाई के लग रहे हैं। मैंने 21 बार माहुर वासुदेवांश भयानाम कुलांतकम त्रिशब्द कृत्वाय माम चक्र नक्षत्रयाम महिम दुष्टम छत्रम भूभार अपर्णम मनिनशत। 21 बार वसुंधरा को जीतकर ब्राह्मणों को भूमि का दान करने वाला परशुराम, उसे तुम अधमाई भले कार्यों वाला बता रहे हो। तो तुम्हारी दृष्टि कुंद हो गई है, तुम्हारी दृष्टि नयन दोष। अंजन सही नहीं लगाया। अंजन अगर सही लगा लेते तो दृष्टि सही हो जाती। अंजन कहाँ है? गुरुपद रज मंजुल अंजन नयन अमृत दोष विभंजन जथा सुभंजन अंजन साधक सिद्ध सुजान कौतुक देख तो शैल बन भूतल भूरि विधान। अंजन लगा लिया होता तो बेटे दृष्टि सही हो जाती। नैन दोष जात हूं जब होई तो पीत वर्ण शशि कहा सोई जब जही भ्रम होए खगेसा सो कहा पश्चिम हुए दिनेशा। एक बार इसने बड़ी व्यंग्यात्मक कही। क्या व्यंग्यात्मक बात कही कि परशुराम जी किसी से पूछे बारात में कि दूल्हा कौन है। मैंने दूल्हा के बड़े प्रत्याशी है। दूल्हा इन्हें बहुत याद आ रहा कि परशुराम जी दूल्हा को नहीं ढूंढ पाएंगे। दूल्हा की यहां कहां से बात आ गई? लक्ष्मण कहता है कि परशुराम जी अगर कोई पूछे नक्षत्रों में चंद्रमा कौन है, कहां है चंद्रमा, तो बोले चंद्रमा तो दूर से दिखाई पड़ता है। अच्छा मध्याह्न है काल, मध्याह्न काल, अब बताओ चंद्रमा कहां है? लक्ष्मण ने कहा चंद्रमा तो दूर से दिखाई पड़ता है, रात में दिखाई पड़ता है, लेकिन जब दोपहर होता दिखाई पड़ेगा। हम दोपहर के
सूर्य हैं। तेई अवसर सुर शिवधन भंगा आयो भ्रुकुल कमल पतंगा दो भय के सूर्य तप रहे। यहाँ चंद्रमा भी क्या विषाद, कहाँ चंद्रमा दिखाई पड़ेगा है? तो चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ेगा बेटे। इसलिए सुमित्रानंद लक्ष्मण भगवान शंकर का धनुष टूटा है। तुम बोले यहाँ पर बड़ा उत्सव हुआ, सब अच्छा हुआ, उसकी जय जयकार हुई। ये धनुष टूटने से नहीं है, पूर्वधारित वर्ष है। अस्तु सुमित्रानंद, जो तुमने धनुया तोड़ी थी वो तुम्हारा व्यक्तिगत विषय था। ये भगवान शंकर का पावन प्रयाग लोकोपकारी धनुष तोड़ा गया है। धनुष अपकार तो यहाँ हुआ। एक ब्रह्मर्षि दधीच जिसने जनहित में जीवन का दान किया था, उनकी अस्थियों का विघटन कर दिया गया है। अस्तु रे बाल काल धन ही सुंदर धर्म विविध सकल संसार। देखिए महाराज, जो वैचारिक भ्रांति होती है, सहयोग की श्रृंखला निरंतर आगे को बढ़ती हुई 50 मुद्राएं रमेश चंद जी शुक्ला के द्वारा प्रदान की गई शिवपुरी वाले, और 50 मुद्राएं हर्षित दीक्षित जी के द्वारा प्रदान की गई हैं। और इसी क्रम में समित को भी 200 मुद्राएं संतोष वाजपेयी जी के द्वारा प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जो वैचारिक भ्रांति होती है कभी वो शस्त्र से नहीं कटती है। वैचारिक भ्रांति समापन करने के लिए व्यक्ति को आवश्यकता विचार विनिमय की पड़ती है, विचारों के आदान प्रदान की पड़ती है। प्रत्येक समस्या का हल, प्रत्येक समस्या का निवारण अस्त्र शस्त्र नहीं होते। अस्त्र शस्त्र अंतिम विकल्प के रूप में स्वीकार जाते हैं। जब बातचीत से समस्या का समाधान नहीं होता है तब अंतिम विकल्प के रूप में लोग अस्त्र शस्त्र उठाते हैं और अस्त्र शस्त्र चलाते हैं। लेकिन परशुराम जी के जीवन की शैली अलग है। छोटी समस्या है तब वो फंसा है, और बड़ी समस्या के लिए ये तो बने बनाया है। आइए थोड़ा चिंतन करते हैं। हमने तर्क रखा था महाराज जी के सामने कि परशुराम जी का जो कर्म हो रहा है वो अधमाई कोटि का हो रहा है। आपने कहा कि मैंने 21 बार पृथ्वी जीता, ब्राह्मणों को दंड में दे दिया, लक्ष्मण मेरे कर्म को अधमाई कह रहा है। मैंने वहां के कर्म को अधमाई नहीं स्वामी जी कहा है। मैं आप चर्चा भूत की कर रहे हो और मेरा तर्क भूतकाल के कर्म पर नहीं है, मेरा तर्क वर्तमान के कर्म पर है। जो आपका कर्म मिथिला में हुआ है, मेरा तर्क उस कर्म पर है जो आपने कर्म करने के लिए मिथिलांतर्गत राजा जनक से कहा है। मेरा तर्क वहां है, वहां तर्क नहीं है कि आपने 21 बार धरती को जीता, ब्राह्मणों को दान में दे दिया, ये कर्म अधमाई है। वहां पर मेरा कोई तर्क नहीं। आपने अच्छा किया इसलिए तो मैंने आपको प्रणाम किया था। आपके चरणों की रज हमने अपने मस्तक पर धारण की थी। मैं उसी समय विरोध कर देता, उस समय मैंने विरोध नहीं किया था। ये अधमाई वाला जो शब्द प्रयोग हुआ है ये हमने कब किया है? आपने कहा राजा आए थे, ये उछड़ासी का को दही बांधो, ये सब कह रहे थे और हमने सबको शांत किया। ठीक किया आपने, तो क्या ये कर्म अधम है? तो यहां पर भी मैंने नहीं कहा कि आपका कर्म अधम है। अधम कहां है? जब आपने राजा जनक से कहा था कि बेग दिखाओ मोहन्नत आजू और उलटऊ मही जहां लगी तू राजू। यहां पर है मेरा तर्क कि ये वाला कर्म अधम कोटि में है, ये वाला कर्म निम्न कोटि में है, क्योंकि इस कर्म का परिणाम है कि देवता दुखी है, इस कर्म का परिणाम है कि संत दुखी है, इस व्यवहार का परिणाम है कि महापुरुष दुखी है, इस कर्म का परिणाम है कि संभ्रांत का जितना समाज का संभ्रांत वर्ग है वो सबका सब दुखी है। सूर्यनाथ हमने सब पढ़ा था, ये वाला कर्म धर्म वाला है, वो वाला नहीं कि 21 बार फरसा चलाया है और दान में दे दिया है। उसके लिए मैंने अधम शब्द प्रयोग नहीं किया। मैंने वर्तमान में वो आप उत्तर भूत का कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। जहां तर्क है वहीं पर यदि मखानी चलेगी तो आनंद वर्षण होगा, है ना? तो मेरा तर्क वहां का नहीं है, मेरा तर्क यहाँ का है कि यहाँ पर जो आपका व्यवहार हो रहा है ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि नियम कहता है कि परहित सरिष धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को पीड़ित करने से बढ़ करके संसार में कोई अधम कार्य नहीं है। आपके द्वारा वर्तमान में हो रहा है और इसका परिणाम अधम कोटि में है और आप महापुरुष हैं, यही तो मेरा तर्क था। तो आपने कहा ये दोनों बातें एक साथ में हो नहीं सकती हैं।
यही तो मैं चिंतन कर रहा, जो हो नहीं सकती तो आज क्यों? जब महापुरुष के द्वारा यह व्यवहार नहीं हो सकता है तो आप महापुरुष हैं, तो आपके द्वारा यह व्यवहार क्यों किया जा रहा है? तभी तो है सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, अब बोले पर सुधरही अपमाने। तब है आइए दूसरा तर्क। आपने कहा लक्ष्मण तुम्हारी दृष्टि ठीक नहीं है, दो प्रकार की दृष्टि होती है। कौन कौन सी? आपने कहा एक माया की दृष्टि होती है और एक ब्रह्म की दृष्टि होती है। एक माया की दृष्टि और दूसरी ब्रह्म की दृष्टि। आपने बताया जिसकी ब्रह्म की दृष्टि हो जाती है उसका व्यवहार कैसा होगा? तो आपने प्रमाण दिया कि श्री राम में सब जग जानी और करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जो ब्रह्म की दृष्टि होती है उसकी ये होती है और तुम्हारी दृष्टि लक्ष्मण माया की है। अब मैं यही प्रहार आपके ऊपर कर रहा हूं कि हमें लगता है आपकी दृष्टि माया की जरूर है, हमारा तो नहीं आए। क्योंकि अगर आपकी दृष्टि माया की दृष्टि न होती तो फिर तुम्हारे जंघे स्वराजा न होता, फिर तो यही होता जो आपने चौपाई सुनाई है कि श्री राम में सब जग जानी और करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तो दृष्टि हमारी माया की नहीं है, दृष्टि आपकी माया की हमको जरूर लग रही है। क्योंकि अगर ब्रह्म की होती तो मारना न होता, ब्रह्म की दृष्टि होती तो फिर प्रणाम का भाव होता, ब्रह्म की दृष्टि होती तो सब जीवों में परमात्मा का दर्शन होता। लेकिन परमात्मा का दर्शन न हो करके सब में आपको सत्य भाव दिखाई पड़ रहा है, तो ये दृष्टि ब्रह्म की दृष्टि नहीं हो सकती है, ये दृष्टि मायाकृत दृष्टि ही हो सकती है। तो मेरी दृष्टि माया की दृष्टि नहीं है, मेरी दृष्टि तो ब्रह्म की दृष्टि है और मैंने परिणाम भी दिया है। पारहिते निज हित पति जानी और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। मायाकृत संसार की ओर मेरा ध्यान ही नहीं है, मेरा ध्यान तो केवल राम जी की ओर है। तो जिसका ध्यान राम जी की ओर हो उसकी दृष्टि मायाकृत नहीं हो सकती है, माया वाली नहीं हो सकती है, उसकी दृष्टि ब्रह्म वाली ही होगी। लेकिन आपकी दृष्टि ब्रह्म वाली नहीं है, जबकि हमारी माया वाली हो जाए तो चलेगा। हमारी दृष्टि यदि माया वाली हो जाए तो एक बार चलेगा, लेकिन परशुराम जी की दृष्टि माया वाली हो जाए ये नहीं चलेगा। क्योंकि हम राजकुमार हैं, आप महात्मा हो, आपकी दृष्टि ब्रह्म वाली होनी चाहिए। और जो आपने पंक्ति पढ़ी है क्या उसका निर्वहन आपके द्वारा हो पा रहा है? श्री राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी, परिणाम मिलेगा नहीं हो पा रहा है। तो जब नहीं हो पा रहा है तो आपकी दृष्टि कौन है? माया वाली है ये ब्रह्म वाली है। तीसरा तर्क है, आपने कहा लक्ष्मण तुम हमको कह रहे हो कि हम का, और तुमने भी तो यही काम किया है, मतलब जब हम करें वह तुम हम कर जाओ। अरे आपने कहा कि लक्ष्मण हमको तो कह रहा कि हम का, पर इसने भी तो कहा था कि जो राहुल अनुशासन पाऊं तो कंदुकियों ब्रह्मांड उठाऊं तो ब्रह्मांड फूटेगा, कितने लोगों की हानि होगी। तो वही काम लक्ष्मण कर रहा है, तो जो काम लक्ष्मण करे या वही काम परशुराम जी भी करेंगे। लक्ष्मण अगर कुछ गलत भी कर जाए